हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम दोबारा लेके आ गए हैं मुगल सम्राट अकबर से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले हमने टॉप 60 प्लस क्वेश्चन कर लिए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। तो आज भी हम इसमें जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे सिलेक्टेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जजिया कर को किसने समाप्त किया था? तो जजिया कर को अकबर द्वारा समाप्त किया गया था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, जामा मस्जिद इन धरोहर स्थलों में से किसमें स्थित है? तो जो ये जामा मस्जिद है यह फतेहपुर सीकरी जो विश्व धरोहर स्थल है इसमें स्थित है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, जीत का सबसे ऊंचा और बड़ा प्रतीक बुलंद दरवाजा किस शासक ने बनवाया था? तो जीत का जो सबसे ऊंचा और बड़ा प्रतीक जो बुलंद दरवाजा था वह अकबर द्वारा बनवाया गया था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, बुलंद दरवाजा कहां स्थित है? तो जो ये बुलंद दरवाजा है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध फतेहपुर सीकरी को मुगलों के महान शासक के दौरान कहां पर निर्मित किया गया था? तो सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से जो प्रसिद्ध फतेहपुर सीकरी है इसको मुगलों के महान शासक के दौरान आगरा में निर्मित किया गया था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, बुलंद दरवाजा किस स्थान के महल का मुख्य प्रवेश द्वार है? तो जो ये बुलंद दरवाजा है यह फतेहपुर सीकरी के महल का मुख्य प्रवेश द्वार है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो वह मुगल बादशाह था अकबर जिसने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत में वास्तुकला की चार भाग शैली किसने प्रारंभ की थी? तो भारत में वास्तुकला की जो चार भाग शैली थी वह मुगलों ने प्रारंभ की थी, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अकबर का जो मकबरा है वह सिकंदरा स्थान पर स्थित है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, चरदोजी कढ़ाई किसके तहत लोकप्रिय हुई थी? तो जो ये चरदोजी कढ़ाई थी यह अकबर के तहत लोकप्रिय हुई थी, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया था? तो इसमें से जो शेरशाह सूरी का प्रशासन था ये एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय जो भारत का मुगल बादशाह था वह था अकबर, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? तो इसमें से वह मुगल सम्राट है अकबर जिसे हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर का नाम किसने दिया था? तो प्रयाग नगर को जो इलाहाबाद अल्लाह का नगर था वह अकबर द्वारा दिया गया था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला शूरवीरों के सम्मान में छत्रियां बनाई गई थी जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे? तो राजस्थान का वह किला था चित्तौड़गढ़ किला जो जयमल और कल्ला शूरवीरों के सम्मान में छत्रियां बनाई गई थी, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं है? तो इसमें से जो इक्ता प्रणाली है यह अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, मुगल शासक अकबर का जन्म कहां पर हुआ था? तो मुगल शासक जो अकबर था उसका जन्म हुआ था अमरकोट में, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न,
हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो जो ये हमीदा बानो बेगम थी वह सम्राट अकबर की माँ थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किया था? तो अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों की जो कछवाहों थी उस गृह से स्थापित किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, तख्त-ए-अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था वह किस राज्य में स्थित है? तख्त-ए-अकबरी नामक जो मंच था जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था वह पंजाब राज्य में स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, अकबर की प्रशासनिक सीट कहां थी? तो अकबर की जो प्रशासनिक सीट थी वह दिल्ली में थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक किसकी राजधानी था? तो फतेहपुर सीकरी या विजय का जो शहर था वह 12 साल तक अकबर की राजधानी थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इसमें से जो बैरम खां था वह खान ए खां की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, कौन बैरम खां का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इनमें से जो अब्दुल रहीम खान खाना था वह बैरम खान का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था? तो अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा जो मान्यता प्राप्त मिलिट्री विभाग था उसका प्रधान था मीर बख्शी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, अकबर का सेनापति कौन था? तो अकबर का सेनापति था मान सिंह। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो अहमदनगर की वह राजधानी थी चांद बीबी जिसने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, चांद बीबी जिसने बिरार को अकबर को सौंपा कहां की शासिका थी? तो जो ये चांद बीबी थी जिसने बिरार को अकबर को सौंपा था वह गोलकोंडा की शासिका थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों में उड़ीसा का शासक किसे बनाया गया था? तो अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों में उड़ीसा का शासक निसार खां को बनाया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, अकबर ने किस लिए राजपूतों की मित्रता और सहयोग मांगा? तो अकबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत करने के लिए राजपूतों की मित्रता और सहयोग मांगा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, अकबर की राजपूत नीति से किसको लाभ हुआ था? तो अकबर की राजपूत नीति से मुगलों और राजपूतों दोनों को ही लाभ हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो इसमें से वह राजपूत वंश था सिसोदिया वंश जिसने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? तो अकबर के शासनकाल में ही राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, दीन-ए इलाही निम्न में से क्या था? तो जो ये दीन-ए इलाही था वह धर्म का एक नाम था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम क्या था? तो बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो प्रारंभ किया गया धार्मिक आंदोलन था उसका नाम था दीन-ए इलाही। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाने का निर्माण कराया गया था? तो अकबर ने 1575 में इबादत खाने का निर्माण कराया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में अनुवादित महाभारत के फारसी में अनुवाद का नाम क्या था? तो अकबर के शासनकाल में अनुवादित महाभारत के फारसी में अनुवाद का नाम था रज्मनामा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न,
अकबर के विचार सुलह-ई-कुल का आशय क्या था? तो अकबर के विचार सुलह-ई-कुल का जो आशय था वह था सार्वभौमिक शांति। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, मुगल शासक अकबर के काल में किस संबंध का इस्तेमाल व्यापक रूप से हुआ? तो मुगल शासक अकबर के काल में जो इलाही संबंध था इसका इस्तेमाल व्यापक रूप से हुआ। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, तीर्थ यात्रा कर किस शासक ने समाप्त किया था? तो तीर्थ यात्रा कर अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाए थे? तो वह मुगल शासक था अकबर जिसने सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाए थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, अकबर द्वारा किस गुरु को अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दान में दिए गए? तो अकबर द्वारा जो गुरु रामदास थे इन्हीं को अमृत शहर बसाने के लिए जमीन दान में दिए गए थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में एक नहीं था? तो इनमें से जो उस्मान अली खां थे वह बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्नों में नहीं थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। इसके अलावा राजा टोडरमल, अबुल फजल इब्न मुबारक और फकीर अजियुद्दीन ये तीनों के तीनों बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में थे। आज का अगला प्रश्न, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वह था राजा टोडरमल। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, टोडरमल किससे संबंधित थे? तो जो ये टोडरमल थे वह भूमि सुधार के कार्य से संबंधित थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं? तो आईने अकबरी में अकबर की शासन प्रणाली जैसी कुछ सूचनाएं दी गई है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजा बीरबल की उपाधि महेश दास को दी गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो सुप्रसिद्ध जो संगीतज्ञ तानसेन थे और बैजू बावरा थे वह अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, अकबर के दरबार में आने से पहले मियां तानसेन किनकी सेवा में थे? तो अकबर के दरबार में आने से पहले जो मियां तानसेन थे वह राजा रामचंद्र की सेवा में थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते थे? मुगल कालीन जो प्रसिद्ध गायक तानसेन थे वह ध्रुपद जो भारतीय संगीत शैली है इससे संबंध रखते थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था जिसे जर्री कलाम की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इनमें से जो मोहम्मद हुसैन थे वह अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक थे जिसे जरी कलाम यानी जो गोल्डन पेन है इसकी उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, सम्राट अकबर द्वारा किसको शीरीन कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो अकबर ने जो अब्दुल समद थे इन्हीं को शीरीन कलम की उपाधि प्रदान की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, मनसबदारी प्रणाली शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मनसबदारी प्रणाली शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य था वह था सेना को सुव्यवस्थित करना। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था? तो मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर को निर्दिष्ट करने के लिए जो जजिया शब्द था इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, मुसम्मन बुर्ज भारत के किस किले में स्थित है? तो मुसम्मन जो बुर्ज है वह भारत के आगरे के किले में स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न,
लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और 2 खूबसूरत मस्जिद शामिल है? तो लाल बलुआ पत्थर का वह प्रसिद्ध किला है आगरा फोर्ट, जो मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और 2 खूबसूरत मस्जिद शामिल है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, उस सूफी संत का नाम बताइए जो मुगल शहंशाह अकबर से संबंधित है। तो उस सूफी संत का नाम है शेख सलीम चिश्ती, जो मुगल शहंशाह अकबर से संबंधित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? तो शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वह फतेहपुर सीकरी जो शहर है उसमें स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण कराया था। तो इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है? तो इस गेटवे का जो दूसरा नाम है वह है बुलंद दरवाजा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वह है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा किस पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था? तो फतेहपुर सीकरी जो स्थित बुलंद दरवाजा है वह अकबर द्वारा गुजरात पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है? तो इनमें से जो कुतुबशाही मकबरा है वह धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन फतेहपुर सीकरी का एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? तो इनमें से जो गोल गुंबज है यह फतेहपुर सीकरी का एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। इसके अलावा बुलंद दरवाजा, इबादत खाना और पंचमहल ये तीनों के तीनों फतेहपुर सीकरी के एक ऐतिहासिक स्मारक है। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित भवनों में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो इनमें से जो किला कूना मस्जिद है यह फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया था? तो अकबर ने इनमें से जो मोती मस्जिद था इसका निर्माण नहीं करवाया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। इसके अलावा हुमायूं का मकबरा, बुलंद दरवाजा और जोधाबाई का महल ये तीनों के तीनों अकबर द्वारा निर्माण करवाए गए थे। आज का अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो इसमें से वह मुगल सम्राट है अकबर जिसे राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, सबसे लंबे समय तक शासन निम्न में से किसने किया था? तो इसमें से सबसे लंबे समय तक शासन जिसने किया था वह था अकबर। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, जिस प्रकार बीरबल अकबर के दरबारी थे उसी प्रकार तेनालीरामन किसके दरबारी थे? तो जिस प्रकार बीरबल अकबर के दरबारी थे उसी प्रकार जो तेनालीराम थे वह कृष्णदेव राय के दरबारी थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? तो इनमें से वह मुगल शासक था अकबर जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, किस इतिहासकार ने दीन-ए इलाही को धर्म कहा था? तो इनमें से वह इतिहासकार था अब्दुल कादिर बदायूनी जिसने दीन-ए इलाही को धर्म कहा था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, अकबर की इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो अकबर की इच्छानुसार जो अब्दुल कादिर बदायूनी थे इन्होंने ही रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल यानी सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की जो अवधारणा थी निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? तो अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल की जो अवधारणा थी वह राजनीति उदारता, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण इन तीनों पर ही आधारित थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा कितने वर्षों में पूरा किया गया था? तो अबुल फजल द्वारा जो अकबरनामा था वह 7 वर्षों में पूरा किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए।
आज का अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो अकबर के शासनकाल में दक्कन में से जो हल्की संख्या वाली पद्धति थी वह भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन था जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो वह प्रसिद्ध जैन आचार्य थे हरि विजय सूरी, जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? तो फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना वह भवन था जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह कौन है? तो वह मध्यकालीन भारतीय लेखक है अबुल फजल, जिसने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, अकबर ने जिन मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो अकबर ने जिन मनसबदारी प्रणालियों को लागू किया था वह मंगोलिया देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत की मनसबदारी प्रथा खास तौर पर क्यों चालू की गई थी? तो मध्यकालीन भारत की जो मनसबदारी प्रथा थी खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं थे? तो इनमें से जो ये कल्याण दास थे यह अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। इसके अलावा दशवंत, अब्दुल समद और जो ये बसावन थे यह अकबर के दरबार में चित्रकार थे। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक अकबर के दरबार के चित्रों से सज्जित नहीं थी? तो इसमें से वह पुस्तक थी तारीखे अल्फी, जो अकबर के दरबार के चित्रों से सज्जित नहीं थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत तारीखे अकबरी पारसी भाषा के इन विद्वानों में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अकबर के शासनकाल के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत तारीखे अकबरी पारसी भाषा के इन विद्वानों में से जो आरिफ कंदहारी जी थे उनके द्वारा लिखी गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। तो ये थे मुगल सम्राट अकबर से रिलेटेड सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।